तुर बहुत नीतवान नाई था, उसको दूत बना करके अयोध्या भेजी। बोले ले ये पत्रिका ले जाओ और यह पत्रिका चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के श्री चरणों में दे देना। सर्वप्रथम तिरहुत सम्राट महाराज जनक का श्री चरणों में प्रणाम करना, प्रणाम के उपरांत मेरा निवेदन कह देना उनके श्री चरणों में। और जो इस पत्रिका में लिखा है, महाराज दशरथ जब इसको पढ़ेंगे तो तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, वो अति शीघ्र हमारे पास आएंगे। दूत मिथिला से अयोध्या जा रहा है। मार्ग में अयोध्या के समीप कण कण बहने वाली मां सरयू प्रवेश करती थी। सरयू में स्नान बना के महाराज के दरबार की ओर जा रहा है। और जब पहुंचे दूत रामपुर दूत राम की पावन नगरी में पहुंच गए। महाराज दशरथ को गुप्तचरों ने ये बात बताया कि तिरहुत से एक दूत आया है, देवता आपके श्री दरबार तक आना चाहता है। बोले आए हुए मेहमान का अयोध्या में स्वागत है। दूत जिस समय अयोध्या नगरी के दर्शन कर रहा है, उस समय अपने जीवन की सराहना कर रहा है। बोले कितना भाग्य है मेरा, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, यहां आज मुझे आने का अवसर मिला, वो भी दूत बन के। बोले महाप्रथम सबसे प्रथम हमारे तिरहुत सम्राट महाराज जनक का प्रणाम स्वीकार करें। मैं दूत बनकर के आया हूं और महाराज दशरथ आपके श्री चरणों में यह पत्रिका भेजा है। इसमें क्या लिखा है आप स्वयं पढ़ें और देखें देवता, क्योंकि मैं दूत हूं, मैं दूत बनकर के आया हूं। अगर मैं अपने मुख से इस पत्रिका को वाच कर आपको सुनाऊंगा तो ये शोभायमान नहीं है देवता। कर प्रणाम जिस समय वो सेवक प्रणाम करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को पत्रिका देता है, उस समय महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि प्रसन्नता का कोई कारण नहीं बता सकता। और बोले ये जनकपुर से भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया मेरा पुत्र राम। छोटा पुत्र परशुराम जी से भी संवाद करके उनको भगा दिया। बड़े बड़े वहां देश देशांतर के महिम पधारे, सभी का मान वर्धन कर दिया मेरा वो बेटा राम।
कितना सौभाग्यशाली मैं पिता हूं। ये सूचना सुना करके तुम सेवक मेरा यह जीवन आनंदित कर दिया, क्योंकि जब से महामहिम विश्वामित्र जी मेरे बेटा राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा स्थार्थ ले गए, आज तक मैं पुत्रों का कोई समाचार नहीं पाया। आज मृतक को, ये बूढ़ी आंखों को तुमने ये समाचार सुनाकर के मृतक को नवीन जीवन दे दिया। दूत कहो विदेह कवन विद जाने, और प्रिय वचन दो तुम सुनाने। उस समाज में तो बड़े बड़े जगत थे दूत, लेकिन भैया विदेह मेरे पुत्रों को कैसे पहचान गया, और पहचान करके राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। आज ऐसा वो कौन सा पिता है, ऐसा वो कौन सी माना होगी जिस समय पुत्रों का विवाह है, कोई मेहमान आ जाता है विवाह के लिए, प्रयास करती है कि घी कल के लिए बचे या ना बचे, आज ही खिला दो। खिलाना चाहिए, क्योंकि खिलाने से कभी घटता नहीं। तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। ये मैं अपना विश्वास बता रहा हूं कि मैंने देखा है कि आटा केवल आज ही है, लेकिन शाम को आ गया कहीं ना कहीं से। तो वर्तमान को देखो, भूत और भविष्य के लिए भगवान बहुत देता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो एक ही जन्म में न जाने क्या क्या दे देता। बोले क्यों नहीं। इतने में जिस समय भरत और शत्रुघ्न सरयू के किनारे खेल रहे थे और उनको ये सूचना मिली कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन तुम्हारे भैया श्री राम जी ने कर दिया, बारात लेकर के अयोध्या से मिथिला चलना है। अपने पिता श्री चरणों में दोनों प्रणाम करते हैं। बोले पिताजी, आज आपने हमको बुलाया और यह आपके हाथ में हम पत्रिका देख रहे हैं। पूछ बर बतलावे मुझको, ये पत्रिका कहां से आई है, फूला न समाता ये अवधपुरी, घर घर आनंद बधाई है। अवधपति घर घर आनंद बधाई है। सुनते ही बड़े भाई जी ने वो संग्राम स्वयंवर जीत लिया। सुनते हैं बड़े भाई जी ने वह शंभु का चाबो जीत लिया। शंकर का कर दो दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। पर भैया तो अब तक आए नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है, आदेश करो ऐ पूज्य पिता। क्या देरी और अंतर में क्या इच्छा है। बोले जाओ भैया के बारात की तैयारी करो, मैं यह सुख समाचार
परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों तक लेके जाऊंगा और दूध को लेकर के बोले, दूध तुम मेरे यहाँ का जल नहीं पी रहे हो तो चलो गुरुदेव भगवान के पास चलते हैं, तुम वहीं कुछ जलपान करना, अपनी क्षुधा शांत करना और ये सुख समाचार गुरुदेव भगवान को बताएंगे। जिस समय गुरुदेव भगवान चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के हाथ में पत्रिका देखते हैं, वशिष्ठ दीने और उस पत्रिका को अपने हृदय से जांच करके लगाते हैं, बोले ये तो हमारे बेटा राम का विषय है। बोले सम्राट धन्य है तेरा जीवन, प्रथम बार मैंने देखा कि प्रथम बार ऐसे शिष्य मिले हैं जो गुरु भगवान स्वयं शिष्यों की सराहना करते हैं। अब तो बहुत कम शिष्य मिलते हैं, अब गुरु नहीं मिलते, शिष्य नहीं मिलते, गुरु मिलते हैं। गुरु को लोग तो अब इस तरह बना लिया है जैसे मूंगफली का छिलका हो। गुरु को लोग मूंगफली का छिलका बना लिया, साधारण सी बात में कहते हैं और गुरु कैसे हो, बढ़िया हो गुरु है? और गुरु चलना है, निमंत्रण है, क्यों गुरु? गुरु को लोगों ने बहुत खराब कर दिया। अरे गरिमा है गुरु, गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का, गु में वो ताकत है कि अंधकार को मिटा करके प्रकाश करने वाले वो गुरुदेव भगवान है। अरे गुरु कहो, गुरु जी ना कहो, गुरु कहो, गुरु जी कहना सीखो सही, क्योंकि आवश्यकता है गुरु जी की, गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। जब हम गुरु जी के पास जाकर के गुरु जी की सेवा करेंगे तो अपने आप गुरु बन जाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं। बारात लेकर के मिथिला, अयोध्या से मिथिला जा रहे हैं। चलो वेद सुन गुरु वचन भले नाथ सिरनाय, भोगवत जब भवन तब दूतन दास दिवाय। और बहुत सी बारात पूरी अयोध्या, सभी प्रजापुरवासी, या तो जहां तक महाराज का साम्राज्य था वहां तक के लोग राम विवाह में शामिल हुए। कल आप लोग शामिल हुए थे, सभी लोग क्यों शामिल होना चाहिए? क्योंकि जब तक विवाह में नहीं शामिल होगे तब तक विवाह नहीं होगा, अविवाहित रह जाओगे। तो अगर विवाह कराना है तो विवाह में जरूर शामिल हो। विवाह में शामिल होने से विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ? बारात लेकर के महाराज मिथिला पहुंच रहे हैं। तहि रुचिर वशिष्ठ कम हरस चढ़ाए नरेश। और मिथिला के कुछ बाहर महाराज जनक ने जनवास बना रखा था, वहीं पर आह्वान दिया और गुरुदेव भगवान ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट इसमें कुछ अपना भी हक अमिश लो, अपनी भी वस्तु अमिश लो, गुरुओं को, ब्राह्मणों को दान दे दो और राज का निवास इसी जनवास पर किया जाए। कुछ समय पश्चात राम और सीता की भावनी पड़ी। अयोध्या की जो नारियां थी मिथिला की, अनेक प्रकार के गीत गाया गया। राम और सीता का पानी ग्रहण संस्कार किया गया और जब राम और सीता का पानी ग्रहण संस्कार किया गया तो जब इंजन अच्छा जा रहा है तो डिब्बा अपने आप जुड़ जाएगा। क्योंकि राम जी अयोध्या के इंजन थे और जिस घर का बड़ा व्यक्ति अच्छा जा रहा है छोटा अपने आप जाएगा।
तो जब राम जी का विवाह हुआ तो महाराज जनक के एक भाई थे, कुशल थे। शीरथ ध्वज महाराज जनक थे, उन्हीं के एक भाई थे कुशल ध्वज। उनकी 3 पुत्रियां थीं, सुकीर्ति, मांडवी, उर्मिला। तीनों भाइयों को गए। पूर्वजों की परंपरा के अनुसार सीता और राम का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। 6 महीने राम जी और सीता जी सारे अयोध्या वासी मिथिला में ठहरे रहे। लोग 4 घंटे में भाग जाते हैं अब। और राम जी का जब विवाह हुआ है तो 6 महीने मिथिला में थे। क्यों आचार्य जी? सही बात। राम जी का जब विवाह हुआ है तो 6 महीने मिथिला में थे। 7वां माह जब लगा तब मिथिला से अयोध्या प्रवेश किया। अब तो मैंने राम नाम बैंक में देखा है कि 3 घंटे में सारा काम हुआ जय सिया राम। ऐसा न करो, ये परंपरा है, इसको किसी ने बनाया होगा। किसी की बनाई हुई वस्तु को खंडन न करो, किसी की मर्यादा को भंग न करो। अगर हम किसी की मर्यादा करेंगे तो लोग हमारी मर्यादा करेंगे। जय जय श्री सीताराम। एक व्यासपीठ से सुनेंगे, इसके बाद आज की